हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज़ ड्रामा लकीज़ फर्स्ट लव और द वर्ल्ड ओज मी अ फर्स्ट लव के एपिसोड 22 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। शाके और शिंगयुन सबके लिए मिसेस वैंग के रेस्टोरेंट से फूड लेके आते हैं। तो सब कहते हैं कि ये खाना सुशी से ज़्यादा बेटर है। शिंगयुन को एक आइडिया आता है तो शिंगयुन शाके से कहती है कि उनकी डेटिंग गेम में ज़्यादातर यूज़र्स फीमेल हैं, तो उन्हें अपने गेम में कुछ ऐसा फीचर ऐड करना चाहिए जिससे कपल्स साथ में गेम खेल सकें। सब लोग इस आइडिया को डिस्कस करने लगते हैं। याओचिंग माउंटेन्स में वैकेशन एंजॉय करने आई होती है, तभी पीछे से कोई गिर जाता है। याओचिंग जब वहाँ पे आती है तो उसे पता चलता है कि वो हेयू है। शाके की ग्रैंड मदर एक पेंटिंग खरीदना चाहती है, पर तभी उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है कि ये पेंटिंग बिक चुकी है। ज़ेंग सिरुई कहती है कि ये पेंटिंग उसने खरीदी है, तो अगर वो चाहे तो वो उन्हें दे सकती है। दोनों अपना इंट्रोडक्शन एक दूसरे को देती हैं। ज़ेंग सिरुई उनका नाम सुनकर पूछती है कि क्या वो शाके की ग्रैंड मदर हैं। शाके की ग्रैंड मदर हाँ कहती हैं। जब शाके की ग्रैंड मदर को पता चलता है कि शाके की एक्स है वो, तो वो कहती है कि उन्हें पता है कि ज़ेंग सिरुई का यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, तो वो सीधे पॉइंट पे आए। ज़ेंग सिरुई कहती है कि उसने शाके से ब्रेकअप शाके के भले के लिए ही किया था। ज़ेंग सिरुई कहती है कि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है और धीरे धीरे उसकी सिचुएशन ख़राब होती जा रही थी, इसीलिए उसने शाके को छोड़ दिया और इलाज करवाने अब्रॉड चली गई। शाके की ग्रैंड मदर कहती है कि ये उसने शाके को क्यों नहीं बताया। ज़ेंग सिरुई कहती है कि शाके उससे अभी भी गुस्सा है, इसीलिए वो उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। ज़ेंग सिरुई कहती है कि वो चाहती है कि ग्रैंड मदर उसकी हेल्प करे और बदले में वो ग्रैंड मदर की हेल्प करेगी शाके को वापस उनकी फैमिली में लाकर, ताकि शाके उनका बिजनेस संभाल सके। ये सुनकर ग्रैंड मदर ज़ेंग सिरुई को अपने घर इनवाइट करती है। ज़ेंग सिरुई शिंगयुन के साथ शॉपिंग करने आती है और उससे कहती है कि वो शाके की ग्रैंड मदर के लिए गिफ्ट खरीद रही है। शिंगयुन ये सब ई और एमी को बताकर कहती है कि ज़ेंग सिरुई तो उससे भी एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रही थी, पर उसने लेने से मना कर दिया। ई कहती है कि ज़ेंग सिरुई उसे अपने साथ जानबूझकर लेके गई होगी ताकि वो शिंगयुन को जता सके कि वो कितनी रिच है। एमी कहती है कि उसे पता चला है कि ज़ेंग सिरुई ज़ैंग कॉरपोरेशन के ओनर की नाजायज़ बेटी है, जिसकी फैमिली में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, पर ज़ेंग सिरुई टैलेंटेड है, इसीलिए वो इतनी हाई पोजीशन पर है। एमी शिंगयुन को कहती है कि वो शाके से पूछ सकती है कि ज़ेंग सिरुई उसकी ग्रैंड मदर से क्यों मिलने वाली है। ई कहती है कि वो ऐसा कुछ भी ना करे क्योंकि शाके ने अभी तक ऐसा कुछ गलत नहीं किया है जो वो उससे पूछे कुछ भी। एमी और ई की बातें सुनकर शिंगयुन कंफ्यूज हो जाती है। शिंगयुन शाके को कॉल करती है पर उसका कॉल बिजी आता है। शाके को जब पता चलता है कि ज़ेंग सिरुई उसकी ग्रैंड मदर से मिलने गई है तो वो वहाँ पे आ जाता है। शाके की ग्रैंड मदर जब उससे ज़ेंग सिरुई के बारे में पूछती है तो शाके कहता है कि उनमें सिर्फ बिजनेस रिलेटेड रिश्ता है। शाके की ग्रैंड मदर उससे पूछती है कि वो शादी कब करेगा। शाके कहता है कि इस मैटर में वो इंटरफियर ना करें। ग्रैंड मदर कहती है कि उनकी बस यही कंडीशन है कि उसकी वाइफ उनके स्टेटस की होनी चाहिए और वो अच्छी इंसान होनी चाहिए, इससे ज़्यादा उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। शाके कहता है कि उन्हें उनकी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये कहकर शाके चला जाता है। ग्रैंड मदर ज़ेंग सिरुई को कहती है कि वो शाके को सच बता दे। ज़ेंग सिरुई कहती है कि वो शाके से हमदर्दी नहीं चाहती है, बल्कि वो उसका प्यार फिर से चाहती है। ग्रैंड मदर को पता चलता है कि ज़ेंग सिरुई अपनी बीमारी के बारे में झूठ नहीं बोल रही थी। एमी और ई नए डांस मॉड्यूल को टेस्ट कर रहे होते हैं, पर वो लोग लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहे होते हैं, तो शाके उन्हें सिखाने लगता है कि इस लेवल को कपल्स कैसे साथ में खेल सकते हैं। तभी वहाँ पर ज़ेंग सिरुई आ जाती है। उसे देखकर शाके वहाँ से चला जाता है। एमी शिंगयुन को ज़ेंग सिरुई की सोशल मीडिया पोस्ट दिखाती है जिसमें ज़ेंग सिरुई के साथ शाके उसकी ग्रैंड मदर के घर में होता है। एमी शिंगयुन को इस बारे में शाके से बात करने को कहती है। ज़ेंग सिरुई आकर शाके से पास्ट के बारे में सॉरी कहने लगती है और कहती है कि वो उसे कम से कम उसके पेट डॉबी से वापस मिला दे। शिंगयुन ये सब सुन लेती है। शाके ज़ेंग सिरुई के साथ जाकर डॉबी को पेट होम से ले आता है। शिंगयुन ये सब देखकर वहाँ पे आ जाती है और शाके को कार में से निकाल देती है और खुद ज़ेंग सिरुई की कार चलाने लगती है।
रात में शाके शिंगयुन की बालकनी पे पत्थर फेंकता है, पर वो पत्थर शिंगयुन की जगह शिंगयुन के फादर को लग जाता है। तो शिंगयुन के फादर नीचे आके उससे पूछते हैं कि क्या उसे मैसेज करना नहीं आता जो वो पत्थर फेंक रहा है। वो पूछते हैं कि क्या उन दोनों में झगड़ा हुआ है। शाके कहता है कि बस एक छोटी सी गलतफहमी है। शिंगयुन के फादर उसे समझाने लगते हैं कि मैन को हमेशा अपनी गलती मान लेनी चाहिए। शिंगयुन के फादर को कार रेसिंग बहुत पसंद है, तो शाके की कार देखकर वो फास्ट ड्राइव करने लगते हैं। शाके शिंगयुन के रूम में आता है। शिंगयुन पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। शाके कहता है कि वो नहीं चाहता था कि शिंगयुन इस बारे में ज़्यादा सोचे, इसीलिए उसने उसे अब तक कुछ भी नहीं बताया था। शाके कहता है कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है। शिंगयुन पूछती है कि उसने उसके फादर को कैसे इम्प्रेस किया। शाके उसे बता देता है। शिंगयुन स्माइल करती है। शाके शिंगयुन को ज़ेंग शिरुई के बारे में सब कुछ बता देता है। शिंगयुन पूछती है कि जब ज़ेंग शिरुई शाके की गेस्ट रूम में रह चुकी है तो वो वहाँ उसे क्यों नहीं रहने दे रहा था। शाके कहता है कि वो बस उसे इसलिए रोक रहा था क्योंकि वो उसके साथ एक रूम में रहना चाहता था। शिंगयुन शाके को प्रॉमिस करने को कहती है कि वो आगे से उससे कुछ भी नहीं छुपाएगा। शाके प्रॉमिस कर देता है। शिंगयुन जब वापस आती है तो शिंगयुन के पेरेंट्स शाके की तारीफ करने लगते हैं। शिंगयुन शॉपिंग मॉल में याओचिंग से मिल जाती है। याओचिंग उसे कहती है कि कल वो शाके को लेकर हेयू के घर में डिनर के लिए आए। याओचिंग को जब ज़ेंग शिरुई के बारे में पता चलता है तो वो उसे बताती है कि शाके के कार एक्सीडेंट के बाद ज़ेंग शिरुई ने उसे अचानक ही ब्रेकअप कर लिया था। याओचिंग कहती है कि शिंगयुन चिंता ना करे क्योंकि शाके ज़ेंग शिरुई को पूरी तरह से भूल चुका है। शिंगयुन कहती है कि उसे शाके पर यकीन है। ग्रैंडमदर का असिस्टेंट शाके को आकर बताता है कि ग्रैंडमदर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, पर वो नहीं चाहती हैं कि शाके एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण इतना दुखी रहे। शाके कहता है कि वो शाके की खुशी चाहती हैं या उनके बिजनेस को बढ़ाने वाली मैरिज चाहती हैं। असिस्टेंट कहता है कि शाके उन्हें गलत समझ रहा है। शाके कहता है कि वो उसकी ग्रैंडमदर को कह दे जाके कि वो उनके रिश्ते में इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं। असिस्टेंट कहता है कि ग्रैंडमदर आजकल कुछ ज़्यादा बीमार रहती हैं और उनके लिए बिजनेस संभालना मुश्किल होता जा रहा है, तो कम से कम वो उनसे मिलने ज़रूर आया करें। शाके और शिंगयुन हेयू के घर आ जाते हैं। याओचिंग शिंगयुन और शेनचिंग को बताती है कि हेयू उससे मिलने माउंटेन्स में आया था और तभी उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। अब स्टोरी पास्ट में जाती है। हेयू की चोट को देखकर याओचिंग कहती है कि अगर वो उसे यहाँ पे नहीं मिली होती तो पता नहीं वो कब तक यहाँ पे बेहोश पड़ा होता। हेयू कहता है कि वो याओचिंग की पसंद की सारी चीज़ें उस अपने साथ लाया है। ये देखकर याओचिंग उसका कारण पूछती है। हेयू कहता है कि वो बस उसे ये जताना चाहता है कि इस बार वो सच में सीरियस है। हेयू कहता है कि याओचिंग उसके साथ इतने वक्त से है तो वो रियलाइज़ ही नहीं कर पाया कि याओचिंग उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। याओचिंग को शांत देखकर हेयू कहने लगता है कि आज याओचिंग ने उसकी जान बचाई है तो उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। याओचिंग कहती है कि हेयू और वो कुछ ज़्यादा ही सिमिलर हैं, इसीलिए वो अपनी फीलिंग रियलाइज़ नहीं कर पाई, पर कुछ इंसिडेंट्स के बाद उसे समझ में आ गया कि भले ही पहले वो शाके को लाइक करती थी पर धीरे धीरे शाके को लाइक करना उसकी सिर्फ एक आदत बन चुकी थी। हेयू बारबेक्यू के लिए सामान लेने आता है और याओचिंग के चीक्स पर किस करके चला जाता है। हेयू सबके लिए खाना रेडी करके लेके आता है। सब साथ में एंजॉय करने लगते हैं। सबको जब पता चलता है कि ज़ेंग शिरुई शाके की एक्स है तो सब लोग चौंक जाते हैं। शेनचिन पूछती है कि कहीं उसने शिंगयुन को तंग तो नहीं किया है। शिंगयुन मना करती है। सब लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। शाके को कॉल आता है कि ज़ेंग शिरुई 1 घंटे तक लिफ्ट में फंस गई थी। शाके उस एम्प्लॉय से कहता है कि वो ज़ेंग शिरुई को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाए। ये कहकर शाके कॉल कट कर देता है। एम्प्लॉय आकर ज़ेंग शिरुई को ये बात बता देता है। ज़ेंग शिरुई रोने लगती है। शाके का एम्प्लॉय उसे फिर से कॉल करता है तो शाके अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है। ज़ेंग शिरुई ये सब अपने असिस्टेंट को बताकर कहती है कि उसे लगा था कि शाके उसे इस हाल में देखकर पिघल जाएगा, पर वो तो आया ही नहीं। अगले दिन ज़ेंग शिरुई शाके को अपनी तैयार की हुई टीआईजी के बारे में रिपोर्ट दिखाती है, जिसमें ज़ेंग शिरुई ने लिखा होता है कि मिस्टर चिन को टीआईजी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। शाके इसका कारण पूछता है। ज़ेंग शिरुई कहती है कि टीआईजी के गेम फीमेल बेस्ड हैं जिसे ज़्यादातर यूज़र नहीं खेल सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए टीआईजी सही नहीं है। ज़ेंग शिरुई कहती है कि शाके को टीआईजी में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि शाके के लिए टीआईजी से ज़्यादा सूटेबल टुमारो कॉरपोरेशन है। ज़ेंग शिरुई कहती है कि अगर शाके उसके पास आ जाएगा तो वो रिपोर्ट टीआईजी के फेवर में कर देगी। ये कहकर वो चली जाती है।
शिंगयून एमी और ई को जेंग सिरुई की रिपोर्ट के बारे में बात करते सुन लेती है तो वो जेंग सिरुई से मिलने आती है और उसे कहती है कि वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर को मिक्स ना करे क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट टीआईजी के लिए बहुत ज़रूरी है। जेंग सिरुई कहती है कि शाके ने टीआईजी सिर्फ फन के लिए बनाया था और उसे आज नहीं तो कल अपनी फैमिली बिजनेस जो कि टुमारो कॉरपोरेशन है उसे ज्वाइन करना ही होगा। जेंग सिरुई कहती है कि आजकल टुमारो कॉरपोरेशन के डायरेक्टर्स में प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि ओनर एक ग्रैंडमदर है जो कि अब काफ़ी ओल्ड हो चुकी है। जेंग सिरुई कहती है कि वो ग्रैंडमदर की हेल्प कर सकती है इसलिए शिंगयून खुद ही शाके को छोड़ के चली जाए। ये कहकर जेंग सिरुई चली जाती है। शिंगयून ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती है। शाके को टुमारो कॉरपोरेशन की प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाता है। मिस्टर शू शेयर होल्डर्स की पार्टी रखते हैं बिना ग्रैंडमदर को इनवाइट किए, पर वहाँ पे ग्रैंडमदर आ जाती हैं। मिस्टर सू ग्रैंडमदर से कहते हैं कि उन्हें उनकी हेल्थ के बारे में पता है। मिस्टर सू ग्रैंडमदर से कहते हैं कि ग्रैंडमदर कंपनी ज़्यादा दिन तक नहीं संभाल पाएंगी और वैसे भी उनके ग्रैंड चिल्ड्रन उनके फैमिली बिजनेस में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तभी वहाँ पे शाके आता है और कहता है कि वो अपने फैमिली बिजनेस में इंटरेस्टेड क्यों नहीं होगा और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।